गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग माने सदगुरु को संपूर्ण आत्मसमर्पण करना। गुरु भक्ति योग का एक स्वतंत्र प्रकार है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास किए बिना साधक के लिए ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाने वाली आध्यात्मिक मार्ग में प्रविष्ट होना संभव नहीं। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्वोच्च शांति के राजमार्ग का प्रारंभ होता है। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। अगर आपको सद्गुरु के जीवनदायक चरणों में दृढ़ श्रद्धा एवं भक्ति भाव होगा तो आपको गुरु भक्ति योग के अभ्यास में अवश्य सफलता मिलेगी। केवल मनुष्य का पुरुषार्थ ही योगाभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है, गुरु कृपा अनिवार्यतः आवश्यक है। संसार या सांसारिक प्रक्रिया के मूल में मन है। बंधन और मुक्ति, सुख और दुख का कारण मन है। इस मन को गुरु भक्ति योग के अभ्यास से ही नियंत्रण किया जा सकता है। अपने गुरु को ईश्वर मानकर उनमें विश्वास रखो, उनका आश्रय लो, ज्ञान की दीक्षा लो। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे शिष्य के लिए पास से मृत्यु पलायन हो जाती है। सद्गुरु के जीवन प्रदायक चरणों की भक्ति महापापी का भी उद्धार कर देती है। साधकों के लिए गुरु का प्रसाद। गुरुदेव कहते हैं कि चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है। परमात्मा में विश्राम पाए हुए ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चित्त में वाणी का स्फुरण हुआ कि है शिष्य, है साधक, तू मेरे अनुभव में जितना सहमत होता जाएगा उतना तो धार्मिक बनता जाएगा। मेरे अनुभव को जितने अंश में तू हजम करता जाएगा उतना तू महान बनता जाएगा। हम दोनों के बीच की दूरी देह के दर्शन, मुलाकात, मिलन से दूर नहीं होगी। अभी तो आत्मभाव से, आत्ममिलन से ही दूर होगी हमारी दूरी। हे साधक, मैं तो तेरे अंतःकरण में दृष्टा के रूप में चिदघन स्वरूप बस रहा हूँ। मुझे छोड़कर तू कहीं नहीं जा सकता। मुझसे छुपकर कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं सदा सर्वत्र तेरे साथ ही हूँ। हे वत्स, हे साधक, अब मैं तुझे संसार रूपी अरण्य में अकेला छोड़ दूँ फिर भी मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि अब मुझे तुझ पर विश्वास है कि तू विघ्न बाधाओं को चीर कर आगे बढ़ जाएगा। संसार के तमाम आकर्षणों को तू अपने पैरों तले कुचल डाले। विघ्न और विरोध तेरी सुषुप्त शक्तियों को जगाएंगे। बाधाएं तेरे भीतर कायरता को नहीं अपितु आत्मबल को जन्म देगी। इस संसार रूपी अरण्य में कदम कदम पर कांटे बिखरे पड़े हैं। अपने पावन दृष्टिकोण से
तो उन कांटों और कंकड़ों से अकीर्ण मार्ग को अपना साधन बना ले। विघ्न मुसीबत आए तब तू अपना वैराग्य जगा लेना। सुख दुख अनुकूलता में अपना सेवा भाव बढ़ा लेना। बीच बीच में अपने आत्म स्वरूप में गोता लगाते रहना, आत्म विश्रांति पाते रहना। हे प्रिय साधक, तू अपने को अकेला कभी मत मानना। सद्गुरु की अमीय दृष्टि तेरे साथ सदा है। सद्गुरु तुझे अपने नज़दीक लाना चाहते हैं। तू ज्यों ज्यों अंतर्मुख होता जाएगा त्यों त्यों गुरु तत्व के नज़दीक आता जाएगा। गुरु तत्व के समीप होना चाहता हो तो अंतर्मुख होता जा। हे साधक, तू मेरे समीप होना चाहता हो तो अंतर्मुख होता जा। फिर बाह्य दूरी, देश व काल की दूरी तुझे रोक नहीं सकेगी। तू कहीं भी होगा, कैसे भी परिस्थिति में होगा, जब चाहेगा तब तू मुझसे संबंध जोड़ सकेगा। हे प्रिय वत्स, तू अपने नित्य शाश्वत जीवन की ओर सजग रहना। ऐसा अनित्य देह और अनित्य संबंधों को माया का विलास व विस्तार समझकर तू अपने नित्य स्वभाव की ओर बढ़ते रहना। हम दोनों के पावन संबंध के बीच और कोई आ नहीं सकता। मौत की भी क्या मजाल है कि हमारे दिव्य संबंध का विच्छेद कर सके। सद्गुरु और सतशिष्य का संबंध मौत भी तोड़ नहीं सकते। यह संबंध है सा पावन है, देश और काल से परे है। अतः प्रिय शिष्य, तू अपने को अकेला कभी मत मानना। हे मेरे साधक, तुझे विघ्न बाधाओं में भेजते हुए मैं झिझकता नहीं, क्योंकि तुझे मैंने जो ज्ञान दिया है उस पर तू चलेगा। जो साधना बताई है वह साधना करेगा। मुझे तुझ पर भरोसा है, तेरी साधना पर भरोसा है। तो कैसे भी उलझनों से बाहर हो जाएगा। तो अमर पद की प्राप्ति के लिए ही मेरे पास आया था। तेरा और मेरा संबंध इस अमर पद के निमित्त ही हुआ है। संसार रूपी सागर में अपने जीवन नौका को खेते रहना। गुरु मंत्र और साधना रूपी पतवारें तुझको दी गई है। गुरु कृपा और ईश्वर कृपा रूपी हवाएं चलती रहेगी। उनके बल से अपनी जीवन नौका को चलाते रहना। आत्म साक्षात्कार रूपी दीप स्तंभ का लक्ष्य अपने सामने रखना। रिद्धि सिद्धि में फंसना नहीं, ज्वार भाटे से घबराना नहीं, मेरे तेरे में उलझना नहीं। हे भैया, तू हरदम याद रखना कि तेरा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। जिस पद में भगवान संभ सदा से विश्रांति पाते हैं, जिस पद में भगवान आदि नारायण योग निद्रा में आराम फरमाते हैं, जिस चिदघन परमात्मा की सत्ता से ब्रह्मा जी सृष्टि सर्जन का संकल्प करते हैं, वह शुद्ध आत्म स्वरूप तेरा लक्ष्य है। इसे तो भूलना मत। निद्रा के समय, अचेतन अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में जाने से पहले उसी लक्ष्य को याद करके फिर सोना। जब वह सुषुप्त अवस्था, निद्रा की अवस्था, अचेतन अवस्था पूरी हो, तब तू छलांग मारकर सचेतन अवस्था में से परम चेतन अवस्था में प्रवेश करना। हे मेरे प्रिय साधक, अपनी दिव्य साधना को ही, अपने निजी अनुभव को ही प्रमाणभूत होने देना। बाहर के प्रमाण पत्रों से तू प्रभावित ना होना। हे वत्स, दुनिया के लोग तुझे अच्छा कहे तो यह उनका सौजन्य है। अगर तुझे दुनिया के लोग बुरा कहें तो तू अपना दोष खोज निकालना। पर याद रखना,
तमाम निंदा और प्रशंसा केवल इंद्रियों का धोखा है, सत्य नहीं है। मान अपमान सत्य नहीं है, जीवन मृत्यु सत्य नहीं है, अपना और पराया सत्य नहीं है। हे साधक, सत्य तो तू स्वयं है। अपने आप में, अपने आत्म स्वरूप में ही तू प्रतिष्ठित होना। हे मेरे प्यारे साधक, हे वत्स, देहाध्यास को पिघलने देना। सचेतन अचेतन अवस्थाओं को तू खेल समझना। ये अवस्थाएं जहाँ से शक्ति लाती हैं, जहाँ से ज्ञान लाती हैं, जहाँ से आनंद व उल्लास लाते हैं, प्रेम का प्रसाद लाती हैं, उस परम चैतन्य परमात्मा का प्रसाद पाने के लिए तेरा जन्म हुआ है। हे मेरे प्यारे, तो अपने को भाई या बहन, स्त्री या पुरुष, माँ या बाप नहीं मानना। गुरु ने तुझे साधक नाम दिया है, तो उस नाम को सार्थक करते हुए अपने साध्य को पाने के लिए सदा जागृत रहना। सब नाम और गांव देह रूपी चोले के लिए है। जब से तू मेरी शरण में पहुंचा है, सदगुरु के चरणों में पहुंचा है, तब से तू साधक बना है। अब साध्य को हासिल करके तो सिद्ध बन जाएगा। तमाम निंदा स्तुति को तो मिथ्या समझना, तमाम मान अपमान के प्रसंगों को तो खेल समझना। तो अपने शुद्ध चेतन स्वभाव में प्रतिष्ठित होना। हे प्यारे, अगर इतनी सी बात तूने कर ली तो गुरुदेव परम प्रसन्न होंगे। गुरु की सेवा करना चाहता है तो गुरु का ज्ञान पचाने की दृढ़ता रख के साधक तू अपने स्वरूप को पाले। अपने आत्म स्वरूप में जाग जा। अपने निज अधिकार को तू संभाल ले। कब तक माया के थप्पड़ खाते रहेगा? कब तक माताओं के गर्भ में लटकेगा? कब तक पिताओं के शरीर से गुजरता रहेगा? हे साधक, जाग जा।